मुझे थोड़ा सा पानी ला दोगे प्लीज? क्या करते हो यार? अहमद, क्या आप हर वक्त शरारतें करते रहते? आपकी वजह से इन्हें चोट लग गई ना? What's wrong with you? देखते क्यों नहीं आप अपने बेटे को? देखिए कितने हाइपर है। आपकी शरारतों की वजह से देखा है आंटी को चोट लगी है। सॉरी कीजिए। चलो सॉरी बोलो फौरन आंटी को। नो इट्स ओके, प्लीज उसको इस तरह फोर्स मत करें सॉरी बोलने के लिए। सॉरी बोलने से बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं सॉरी बोलती हूँ आपको अहमद की तरफ से। दरअसल हम सब बातों में लगे, बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि ये क्या कर रहा है। It was an accident. Thank God अहमद को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुला लो भाई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? We'll call the doctor. नो, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। I'm fine. घर जाऊंगी तो बेहतर फील करूंगी अपने को। Okay. Auntie, I'm really sorry. It was my mistake. नो अहमद, को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक्सीडेंट था ना, आपने जानबूझ के तो नहीं किया। नो इट्स ओके, थैंक यू। आदि ऐसा करो, बहुत लेट हो गए, तुम ड्रॉप कर दो। मैं भी चलूंगा साथ। नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे। आपको इससे मतलब, आप अपना काम करें, कैसे आप संभालें। शम्मू, एक बात तो सुन। हाँ अम्मा बोलो। जा जरा क्यारी में से 2 ईंटें उठा के ला और मेरे पाँव पे रख दे। फिर आराम से तू ये मोबाइल इस्तेमाल कर ले ताकि तेरे हाथों को तकलीफ ना हो। खामखा एक हाथ से दबा रही है। अच्छा अम्मा। अरे बेड़ा गर्क हो तेरा और इस मोबाइल का भी। इसमें मेरे मोबाइल का क्या कसूर? सारा कसूर इस मनूस का ही तो है। इसी की वजह से तो तुझे पता नहीं चला कि अम्मा तुझे ताना दे रही है, ये तरकीब बता रही है किस तरह पाँव दबा। हद कर दिए। चल चल के पाँव में फोड़े निकल आए, फोड़े जैसे पाँव हो गए, सूज गए मेरे। लेकिन नहीं, तू दबा भी नहीं सकती। दबा भी ऐसे रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पर। हाँ अम्मा, तो तुमसे किसने कहा था इतना पैदल चलने को? रिक्शा ले ली थी तुम, या आ जाती रोहेल के साथ उसकी बाइक पर। क्या वो कमबख्त यहाँ आया था? नहीं अम्मा, यहाँ कोई नहीं आया। मैं तेरी बात पे कैसे यकीन कर लूं? मुझे पता है वो यहाँ जरूर आया होगा। आया भी था तो सिर्फ यही बताने आया था कैसे तुम्हारी अम्मा पैदल हाँफती कांपती चलती हुई आ रही है, लेकिन मुझसे इतना नाराज है कि मेरी बाइक पर नहीं बैठ रही। तो क्यों बैठूं मैं उसकी बाइक पे? मेरा बाप है, कसम है मेरा, जो मैं उसके साथ बाइक पे बैठ जाऊं। और दफा कर ये बता, वो यहाँ आया तो आया क्यों? अम्मा, अगर अपनी मेहनत की कमाई से ली हुई बाइक दिखाने आ गया वो मुझे, तो तुम तो पीछे ही पड़ गई हो इस बात के। अच्छा, मेहनत की कमाई। तू तो बड़ी अल्लाह वाली है ना, तुझे इल्हाम हो रहे हैं कि वो मेहनत की कमाई से लाया था। अब पता भी है कि वो मेहनत की कमाई से भी लाया था या किसी को लूट मार कर छीन कर लाया था। अम्मा, अब ये तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। ऐसे अपनी नई बाइक कौन देता है किसी को? और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो कल वो आएगा, उससे खुद ही पूछ लेना। अच्छा, कल वो आएगा? हाँ अम्मा। तूने बुलाया उसे? हाँ। बाइक पर आएगा? हाँ। चल अच्छा है, वो आएगा तो बाइक पे, मगर जाएगा 4 कंधों पे, समझी? अम्मा, अब तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि जब वो नौकरी करने लगेगा तो तुम मेरी शादी कर दोगी उससे। शादी तो तब होगी ना जब मैं ठोक बजाकर ये यकीन कर लूंगी वो कमा भी रहा है या नहीं, या सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। अम्मा, अब तुम ना बहाना बना रही हो, लेकिन एक बात तुम याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस वादे से मुकरने नहीं दूंगी, समझी तुम? याद रखना तुम मेरी ये बात।
अगर वो वाकई कमाने लग गया तो क्या करूंगी मैं? खैर कमा भी रहा हो तो क्या, इन जैसों की तो 4 दिन की चांदनी होती है, बस देख लूंगी मैं। आई एम सरप्राइज्ड। ये सदी की सबसे स्ट्रेंज तरीन बात है। अच्छा, और वो ये कि अहमद जवाद भाई के अलावा किसी के पास जाके नहीं सोता। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी के बाद ना अहमद किसी के पास जाता है और ना ही किसी के पास जाके सोता है। मामा और सना भी इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और वैसे भी मामा को बच्चों में कोई खास दिलचस्पी है नहीं। न जाने हम कैसे पल गए। भाभी की डेथ के बाद अहमद बहुत ज्यादा अकेला फील करता था। आज इसे यूं देखकर बहुत मुतमैन फील हो रहा है। इसका मतलब है कि दाना जी का जादू अहमद पर सिल पड़ा। नहीं नहीं, मेरा कौन सा जादू है? बच्चे तो होते ही फरिश्तों की तरह, जो प्यार दे बस उसी के हो जाते हैं। या फिर आपकी भाभी मतलब शाजिया भाभी के सूट का असर? ये हो सकता है कि अमर को अपनी माँ की खुशबू आ रही। वैसे भी इसने इस उम्र में अपनी माँ को खो दिया है, इस वजह से ये बहुत एहसास हो गया। सिंगल पेरेंट के होने की वजह से काफी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। इर्द गिर्द के लोगों से इसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता होगा। ऐसा लगता होगा कि जो इसके पास बचा है वो भी छिन जाए। एमआई की इनसिक्योरिटीज जवाब को लेके अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और रही बात मुझसे अटैचमेंट की, तो शायद इसलिए है क्योंकि हम दोनों का सफर एक जैसा। मैंने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया। ये सूट कराएं आपका असर। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं थी ना अहमद को। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो वो भी क्या सोचती होगी। जी लेकिन बहुत उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है, मैं आपको बता रही हूँ। सलाम अलैकुम। सिकंदर, आप? सलाम अलैकुम आंटी। तो आप आ रहे हो? मैं आपको क्या बताऊं, फ्लाइट 7 घंटे डिले हो गई। क्या मतलब? आपको मालूम था कि ये आने वाले हैं? जी मुझे पता था। आई केप्ट अ सरप्राइज फॉर यू। आप तो लंदन जाके भूल ही गए हमें। अपनों को कोई कैसे भूल सकता है, और ऐसे अपने जिनके साथ मेरा सारा बचपन गुजरा। आपकी अम्मी के बारे में सुन के अफसोस हुआ। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। अम्मी भी आपको बहुत याद करती थी। उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आती, लेकिन अब आप आ गए ना, आते जाते रहिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सारे प्लान्स बनाए हैं उसको रोकने के। यार ये मेरी खैर नहीं। आइए अंदर आइए, कॉफी बनवाती हूँ मैं आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बाय प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। ओके, आई विल सी यू। बाय। काफी देर हो गई है, क्या आप मुझे भी छोड़ देंगे आप? अगर छोड़ना ही होता तो मैं आपका हाथ कभी ना थामता। मैं घर छोड़ने की बात कर। फॉर श्योर। अब आपको अगर सर्दी लग रही है तो आप वेयर कर सकते हैं। ओ नहीं नहीं शुक्रिया, आप ले लीजिए। Are you sure? जी जी शुक्रिया। चलें प्लीज। ठीक है।
दरअसल भाई उनकी चीज़ों को लेके, उनके कपड़ों को लेके इतना इमोशनल और टची होते हैं। हमने सोचा है भी कि ये कपड़े डोनेट कर दें किसी को, कभी उन्होंने करने ही नहीं दिया। Why she is wearing शाजिया साड़ी? तुम्हें पता है ना मैं कितना टची हूँ उसकी चीजों के बारे में। मुझे ये सूट वापस करना होगा। भाई महंगाई ने तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा रखी है, लेकिन चूल्हों में आग ही नहीं आ रही क्योंकि गैस नहीं है। अब देखो ना, किसी भी घर में बिजली नहीं आती, लेकिन बिजली का बिल जरूर आता है। नाश्ता बना दिए? नहीं, बस अभी बनाने जा रही हूँ। आज नाश्ता नहीं बनेगा। काहे काहे अम्मा? रोहेल गया है ना हलवा पूरी लेने के लिए। हैं? आज हलवा पूरी का नाश्ता होगा घर में, यानी कि दावत सुबह सुबह। अच्छा, हलवा पूरी की क्या जरूरत थी? खामखा इतना खर्चा कर दिया। मैं सबके लिए गरम गरम पराठे बना देती। ओए तो कहाँ जरूरत है इतना खर्चा करने का? और अब पता नहीं कब आएंगे ने हो, हमको इतना देर हो रहा है। लो भाई, एक तो अल्लाह अल्लाह करके उस कंगले की जेब से कुछ पैसे निकल रहे हैं, ऊपर से हमारी भावज के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अम्मा, ये तुम्हारी फरमाइश होगी हलवा पूरी की। इस उम्र में ना तुम्हें हलवा पूरियां नहीं खानी चाहिए, हजम नहीं होगी, सेहत के लिए अच्छी नहीं है तुम्हारे। भाई मैंने तो मना किया था, मगर रोहेल अपनी खुशी से ला रहा है। अच्छा, और इस खुशी को पूरा करने के लिए आपने इन जनाब के जेब में पैसे डाले होंगे, वरना इनके पास पैसे कहाँ से आ गए? जेब खाली की खाली रहती है, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे नहीं हो सकते कि हम सबको कुछ खिला दें पिला दें, है ना? अरे वो दिन गए बुशी, वो दिन गए। अब रोहेल अपना कमाता है, अपना खाता है और दूसरों पर भी लगाता है। जाओ, शाबाश, निकाल के लो। लाइए लाइए बाबू, हम निकाल के लाते हैं, लाइए। मुझे तो लग रहा है कि मैं ये सब कुछ ख्वाब देख रही हूँ। हाँ बेटा, तुम ख्वाब ही देखती रहना। या अल्लाह, इस कंजूस मक्खी चूस को कौन सा कारून का खजाना मिल गया है? और तुम बस ताने ही देती रहो। हलवा पूरी ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ जाओ। आजा बच्चों। हाँ, ये बाद में बना लूंगी। दफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे की तो नौकरी लग गई है ना? जी अम्मा, एडवांस सैलरी भी मिल गया इको। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे मैंने तो सैलरी की कोई बात नहीं की। हाँ, मगर इतना तो हमको पता है ने, सैलरी मिल गई है तभी तो ये सब लाए हैं। यानी के परिंदे ने उड़ान भरनी सीख ली है। उड़ान भरना तो जानते थे हम, बस कभी आसमां ही नहीं मिला। अब देखो कैसे उड़ेंगे बच्चों। इंशाल्लाह। उड़िए उड़िए बाबू, जरूर उड़िए, मगर जरा ध्यान से। जमीन पे आते ने देर नहीं लगती बाबू। ए बेहारन, शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर ले। समझा रहे थे बस हम। समझा नहीं रही, तुम ताने कोसने कर रही हो। अच्छा बस ना, क्यों उलझ रही हो? जल्दी नाश्ता लेकर आओ, हलवा पूरी ठंडी हो जाएगी। ओए, सच सच बता, किसकी जेब काटी है तूने? अपने पैसों से तो हलवा पूरी लाने वाला नहीं है तू। बुस्सी, बुस्सी हमारी मदद कीजिए ने। ओए अल्लाह, कब आएगी हलवा पूरी? बड़े दिन से नहीं खाई मैंने। अच्छा जरा हल्का हाथ रखना हलवा पूरी पर। अम्मा, एक तो तुम ना मेरे खाने पे टोकने लगाया करो। को अच्छा लगा है डैड? बहुत ज्यादा। गेम्स डाउनलोड किए? ये देखिए, छब्बे छफल्स। वाह, थैंक यू बोला था आपने दुर्दाना को? यस, 2 दफा बोला था। श्योर? यस, और वो बहुत ज्यादा स्वीट भी थी, बहुत केयरिंग थी। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो क्यूट प्रिंस है ना,
इन्हें दुर्दाना बहुत पसंद आ गई हैं। कल रात को गाड़ी में उन्हीं की गोद में सो रहे थे नवाब। वहां नहीं देखा था, उन्हीं के पीछे 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 घूम रहा था। मैं सोच रही हूँ अब हमेशा हम अपने फैमिली इवेंट्स में दुर्दाना को बुलाएंगे, ताकि एटलीस्ट अहमद तो खुश रहे ना। यस। अहमद, आप अपने रूम में जाइए। अहमद, आपसे कह रही हूँ, गो टू योर रूम। यार आप चली जाए ना, हमेशा मुझे तंग करती रहती हैं। आप अपने कमरे में जाए, मुझे सुकून से खेलने दें। Never behave yourself. चलिए मेरे साथ। हमेशा मुझे हर जगह से निकाल देती हैं, सुकून से बैठने नहीं देती हैं मुझे। दुर्दाना का तो ठीक है, लेकिन हमारे फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग में बुशरा का क्या काम था? आई नो, वो तुम्हारी सो कॉल्ड डिजाइनर है, लेकिन हमारे किसी भी फैमिली इवेंट में वो आइंदा नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों? ये काफी नहीं है कि वो उस औरत मुसर्रत की बहन है? देखें, जो भी कुछ हुआ उसमें बुशरा का कोई कसूर नहीं। उसने तो कुछ नहीं किया। बंद करें उसकी तरफदारी करना। जब मैंने कहा है ना कि वो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। सारे मिडिल क्लास लोग एक जैसे होते हैं। मैं जब बुशरा को देखती हूँ, मुझे वो औरत मुसर्रत याद आती है, उसकी वो चीप हरकतें याद आती हैं, उसका दिया हुआ धोखा याद आता है। आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हर किसी की ऑब्जर्वेशन अलग होती है। आपकी ओपिनियन अलग है, मेरी ओपिनियन अलग है। क्या कहा आपने? खड़े होइए। खड़े हो जाइए। आज आप उस मामूली लड़की के खातिर मुझसे बदतमीजी कर। ये होता है नीच और छोटे लोगों से दोस्ती रखने का अंजाम। इंसान अपनी तमीज और तहजीब सब भूल जाता है। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत कीजिएगा आप, समझे? क्या कहा मैंने? आइंदा आप मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बदतमीजी। मैं तो बस आपको इतना बताना चाहता हूं, जो लड़की आपको मामूली लग रही है ना, वो मेरे लिए मामूली नहीं है, बहुत प्रेशियस है। राशिद, आके सब क्लीन करें यहां से। ये लो पानी। कि बुरी चटनी पीस रही है तौबा। अरे कहाँ चली गई मेरी अंगूठी? नवीन, अरे बाबू, ये देखिए जरा पीछे हमारे
अरे मैंने कहाँ रख दी? जी सुहेल आ गए। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं बाबू? ठीक। अच्छा सुने, ये रख लेंगे संभाल के? ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है, बड़े हैं। ऐसा समझिए आपके शौहर की प्रमोशन का परवाना है इसमें। हाँ? संभाल कर रख लें, 1-2 दिन में ले लूंगा। हो सक हेलो जी अम्मी, हमको आपका आवाज आ रहा है, हमारा आवाज आ रहा है आपको? हेलो अम्मी, हमको एक बात बताना है, वो सोहेलवा का ने प्रमोशन हो गया है। नहीं अभी हो। मोशन नहीं अम्मा, प्रमोशन। अम्मा अम्मा तरक्की, उनका तरक्की हो गया है। हाँ अम्मा, हम कह रहे थे कि वो गुड़ वाला चावल बना के ने, हाँ गुड़ वाला चावल बना के उका फातिया दिला के वो जरा मस्जिद में भेज दें। मस्जिद में? जी जी। अच्छा हमरे सोहेल ही यहीं खड़े हैं, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके अम्मा। हाँ आएंगे तो मिठाई लेके आएंगे ने। खुदाफिज। हाँ हम रख देंगे बाबू, फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए तो। अरे इतना लोग होता है, पता नहीं किसका नजर लग जाए, का हो जाए, दुआ तो पढ़ के फूक देने। ये पकड़िए। अभी प्रमोशन अल्लाह मुझे किसकी? अच्छा वो प्रमोशन। अब जाइए, जल्दी से नहा धो लीजिए, फिर हम आपका साथ मिर्च से ऐसा नजर उतारेंगे, ऐसा नजर उतारेंगे आपको क्या बताएं। जाइए जाइए, जल्दी जाइए ने बाबू। दे दे। तो अभी प्रमोशन, लेकिन क्या मतलब है? ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स है, कागज है ने। इस पर डिपेंड करेगा कि प्रमोशन होती है या नहीं। अरे हमारा दिल कह रहा है आपका प्रमोशन हो गया है, काहे फिक्र कर रहे हैं? हम बता रहे हैं हो गया प्रमोशन, टेंशन मत लीजिए। जाइए, जाके नहाइए, जल्दी से जाइए जाइए। जी अम्मा। फिक्र तो अब तुम लोग करोगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। का? अरे बाबू खिचड़ी काहे बनवा रही है? हम बोले ने प्रमोशन हुआ है, गुड़ वाला चावल बना के भेजे ने मस्जिद। मोशन नहीं अम्मा, आपको क्या हो गया? हम क्या करें? आला लगाइए ने। तरक्की तरक्की, मोशन नहीं। अच्छा हम जा रहे हैं, हमको बहुत काम है। चलो भाई, ये तो रखें। अरे मैंने अपनी अंगूठी कहाँ रख दी? बोल के गए थे ने, जरा ये चटनी पीस दीजिए। भाई मेरी चांदी की अंगूठी देखी किसी ने, कहाँ चली गई? हम नहीं देखे। दुर्दाना जी, गुलशन वाली जो क्लाइंट है उनके सारे ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हैं और बाकी का जो काम रह गया है वो मैं कल आके कर दूंगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है, अम्मा के साथ मार्केट जाना है ना, इसलिए। ओके नो प्रॉब्लम, चली जाओ, मैं देख लूंगी। वैसे भी मुझे सना को उसकी भाभी का सूट वापस करने जाना है। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ आपको याद है। हेलो जी, दुर्दाना बात कर रही हूँ। सुनो, तुम अपनी बकवास बंद करो और ये अपनी धमकियों की दुकान अपने पास रखो। आई डोंट केयर, तुम्हारे एक भी लफ्ज का मुझे कोई असर नहीं होगा। और सुनो तो मेरी बात, कर लो जो करना है, जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये बात जाके उसको बता दो जिसके तुम पालतू कुत्ते हो। Forget it. क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? ठीक हूँ। आपके लिए पानी लाऊं?
नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ, अम्मा के साथ फिर कभी चली जाऊंगी। नो इट्स ओके, तुम जाओ, अपना ख्याल रख लूंगी। ख्याल रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। चलो आओ रोहिल, पानी में चल के नाम लिखते हैं। ये पागल तो नहीं होगी हो? पानी में तो नाम मिट जाते हैं ना। दिल तोड़ना ना कोई तुमसे सीखे। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। मैं कहने वाला था कि वहां नाम मिट रहे हैं तो मिट जाए, लेकिन तुम्हारा मेरा नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर यहाँ से नाम मिटा ना तो तुम्हें दुनिया से मिटा दूंगी। हाय शम्मो, इतनी प्यारी जगह पर हम आए हैं और फिर भी तुम मर्डर की बातें कर रही हो। कुछ मोहब्बत की बातें करो। अच्छा, और मोहब्बत की बातें क्या होती है? इस दुनिया में तुम्हारी आंखों से ज्यादा हंसी कुछ भी। सच? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? दुर्गाना आंटी, अमर कैसे हो? कैसा है मेरा बेटा? आप कब आई? मैं बस अभी अभी आई। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टैप के लिए। आपको पता है मैंने उसके अंदर रूम रूम कार और चप्पे चप्पल दोनों में डाउनलोड किए हैं। वेरी नाइस। लुक, आई गॉट सम चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? यस। हर चीज मेरी फेवरेट है। ये तो मुझे लेके ही नहीं देते कंजूस। कैविटी ना हो जाए इसलिए। आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैं ये ड्रेस वापस करना चाह रही थी आपको। उस दिन एमर की बर्थडे में ये ड्रेस मैंने लिया था, तो ये आप प्लीज सना को वापस कर दीजिएगा। इसको वापस करने की क्या जरूरत थी? आप ये सूट रख सकती हैं। मैं ये सूट कैसे रख सकती हूँ? तो आपकी मरहुमा वाइफ का है। मुझे लगता है ये ड्रेस आपको रखना चाहिए, और सना को प्लीज बता दीजिएगा कि ड्रेस मैंने वापस कर दिया। ओके। अब मैं चलती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी। अभी आप अंदर आएंगे, हाइड एंड सीक और चप्पे चप्पर्स खेलेंगे। 3 मैच लगाऊंगा मैं। नहीं बेटा, मुझे चलना चाहिए किसी और दिन। देखे ना कितनी जिद कर रहा है मैं, और सना को पता चला मुझसे नाराज हो गया। आप प्लीज आए ना। आपको आना पड़ेगा। हम चप्पे चप्पर रूम रूम का दोनों खेलेंगे। चले मेरे साथ, सना आंटी को खेलना भी नहीं। अच्छा, और हम रूम रूम 2 भी खेलेंगे। क्या हुआ? बाबा बैग ले, मैं किसी और दिन स्विमिंग करूंगा। ये क्या बात हुई? गो गेट योर बैग फ्रॉम योर डैड एंड से सॉरी। सॉरी। हाँ, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे मुझे पता है तू फसादन तो थी, लेकिन इतनी बड़ी फसादन होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अरे चल, इतनी बदतमीजी करके आई है तू लड़की वालों के घर में। बात सुन, ये तू अपने नखरे खत्म नहीं करेगी ना तो तेरी 4-4 बेटियां हैं, घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो जाएंगी, रिश्ता नहीं मिलेगा। धमकी दे रही, मुझे धमकी दे रही है। चल आज हो जाए, आके दिखा, मैं यहाँ छोटी गिट्टी पे बैठी हूँ। अरे आके दिखा ना, फोन पे क्या बकवास कर रही है। चल आ, कर रही हूँ तेरा इंतजार।
ढलती शाम, ये तेज ठंडी हवाएं, कितना हसीन मौसम है ना। हाँ लेकिन मुझसे ज्यादा हसीन नहीं। सुनो, वैसे इतनी गलतफहमी भी अच्छी नहीं होती। क्या कहा तुमने? शमो, 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 शमो। रुको तुम्हें बताती हूँ। हाँ, और मेरे एमर ने तो इतना अच्छा खेला। What was that? बुरी बात, ऐसे नहीं अच्छा, करते। आप मुझे सिखाओगे तो अब मैं भी खेलूंगी आपके साथ, ठीक है? Team change. ओके। और एमर, I had really a lot of fun. Thank you. बट दुर्दाना, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, अभी तो आप चले काम के लिए आई थी, लेकिन आती रहिएगा। I'll wait for you. बल्कि अहमद कितना खुश है आपसे मिलके। जी। चले। I hate goodbyes. हाँ, but goodbye means कि हम फिर से मिलेंगे। She'll come again. Okay. Yeah. All right. Thank you. बुशरा जी जरा अपना फोन तो देना। क्यों? क्यों क्या मतलब? काम है मुझे कॉल करनी है, जल्दी दे। भाई फोन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए। बैलेंस तो पहले भी कई बार खत्म हुआ है तुम्हारे फोन का, लेकिन ये मिजाज कभी नजर नहीं आया मुझे। है देख रही हूँ आजकल बड़ी उड़ी उड़ी घूम रही है तू। आप भी ना बज्जो, इतनी सी बात होती है उसका राई का पहाड़ बना देती है। पता नहीं किससे झगड़ा करके आई हैं और अब मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। अच्छा, राई का पहाड़ मैं बना रही हूँ? राई का पहाड़ मैं बना रही हूँ? मेरे हाथ में दर्द हो सही रहा है। बता मुझे, ये इतना तैयार होके किससे मिलने जाती है? किससे मुलाकातें हो रही हैं आजकल? बता मुझे क्या हो गया? मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ। अम्मा मेरा हाथ, बाजू, बच्चों मेरा हाथ छोड़ो। हैं? 2 घड़ी चैन नहीं है तुम लोगों को। मुझे ही बोलना अम्मा, तुम अपने बेटा बेटी पे नजर रखो। पता नहीं कहाँ कहाँ आजकल सैर सपाटे करते फिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं। आंख बंद करके पड़ी हुई हो तुम बस इनकी तरफ से। क्यों दुश्मन बनी हुई है मेरे बच्चों की? छोड़ दो उनका पीछा। अच्छा, मैं कोई डायन हूँ जो तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ूंगी? और मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ? है तुम दुनिया के हर बच्चे की साइड लेती हो सिवाय मेरे। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी औलाद ही नहीं हूँ। तो और क्या करूं? तेरी साइड लेकर तुझे सर पे बिठा लूं क्या? कम तमाशे किए तूने। अच्छा, मैंने तो कोई तमाशे नहीं किए जो तुम्हारी ये बेटी और तुम्हारा बेटा करेंगे। तुम देखना तो सही कैसे कैसे तमाशे करेंगे। बहुत उड़ते फिर रहे हैं आजकल ये हवाओं में दोनों। तुम देख नहीं रही हो अम्मा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। और ये सारे तुम्हारे करने के काम है जो मैं कर रही हूँ, इन पे नजर रख रही हूँ मैं। हाँ, ना कर मेरा का, ना मेरी माँ बन। तेरी नानी को गुजरे बहुत अरसा हो चुका है। चलो उठो बुशरा। हाँ चलो चलो भाई। हाँ हाँ, ले जाओ और शहद से और शहद से। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। कहाँ की बड़ी बहन, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में मेरी। खैर बुशरा, मैं भी पता लगा के ही दम लूंगी कि ये फोन पे तू किससे गुटरगू कर रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं, आखिर मेरा नाम भी मुसर्रत है। कौन है माँ? हेलो 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 हेलो।
चलिए ये चादर को बदलिए। वो बत्ती देख रही हैं कितना मिट्टी हटा हुआ है ऊपर। जल्दी से झटकी मारिए ऊपर। वो लंफक उठा के हुआ रखिए और ऊ को यहाँ, समझ रही है ने? जल्दी कीजिए, 2 दिन ना ही देखते हैं ने तो काम सारा रुक जाता है। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे